हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने एक कहानी पढ़ी थी राम लक्ष्मणीपुरी जी की, बाल गोविंद भगत। वो पूरी हो चुकी है। आज हम लोग आपकी जो दूसरी पुस्तक है कृतिका, पहली पुस्तक क्षितिज और दूसरी कृतिका, कृतिका किताब का पहला पाठ माता का आंचल, इस पाठ को शिवपूजन सहाय जी ने लिखा हुआ है। इनकी एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। और उस देहाती दुनिया नामक उपन्यास से इस पाठ का एक छोटा सा पार्ट, उस देहाती दुनिया का एक छोटा सा पार्ट निकाला गया है और उस पार्ट का नाम दिया गया माता का आंचल। थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी भोजपुर बिहार में हुआ था। ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं रची, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। विशेषकर इनको उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो जो कुछ उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं उनमें से एक देहाती दुनिया, स्मृति शेष और कुछ कहानियों का संकलन जिसका उन्होंने नाम दिया शिवपूजन सहाय रचना संचयन। ठीक है, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने के पहले ये माता का आंचल जो पाठ है किस विषय पर है, आखिरकार सीबीएसई द्वारा इसको आपके कोर्स में क्यों रखा गया, इससे आपको क्या सीख मिलेगी। दूसरी बात, जो ये आपकी दूसरी पुस्तक है कृतिका, ये अतिरिक्त पुस्तक है सिलेबस में, लेकिन इसको अतिरिक्त पुस्तक कहा जाता है। तो जो कहानी है, इस कहानी का वही बताया हमने कि देहाती दुनिया उपन्यास है, उससे उद्धृत है। और सन 1926 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था, 1926। और इस प्रकाशित जो उपन्यास था ये देहाती दुनिया, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अभी जो यहाँ पर मैंने बोला आंचलिक उपन्यास, ये आंचलिक, आंचलिक मतलब अंचल, और अंचल का मतलब ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अंचल। अंचल मतलब क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया आंचलिक, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से या एक क्षेत्र विशेष का उपन्यास इसको माना गया। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया। अब स्मरण शिल्प क्या है, ये लिखा हुआ है स्मरण शिल्प। स्मरण शिल्प किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, जैसे आप ही हैं, अभी कोई कहानी आपके दिमाग में चल रही है, या आप अपना स्कूल जीवन का या विद्यालय जीवन का बहुत सारी जो स्मृतियां हैं, इनको संकलित करते गए, और जब आप युवा हुए, उस युवावस्था में आपने एक उस पूरी अपने जीवन शिल्प को, जीवन की कहानी को एक कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में अगर ढालते हैं, तो उस प्रकार की कला शिल्प को स्मरण शिल्प कहा जाता है। तो इस शिल्प में शिवपूजन सहाय जी ने इस उपन्यास को रचा, जिसको हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इनमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। आपको इस कहानी में ग्रामीण लोग, उनकी भाषा और उन्हीं की भाषा में उन्हीं के लोगों को समझाने की जो विशेषता लेखक के अंदर दिखती है, रचनाकार के अंदर दिखती है, वो हमको इसमें मिलेगी।
लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। लेखक ने इस पाठ को ऐसे लिखा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि यह एक आंचलिक उपन्यास है, तो इनमें इस पूरी उपन्यास में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया जो जिन शब्दों को ठेठ से ठेठ देहाती, ठेठ मतलब पक्का, जो शुद्ध देहाती है, ठेठ मतलब शुद्ध, प्योर, जो देहात का है, जिसको खड़ी बोली के एक भी शब्द नहीं आते हैं, खड़ी बोली वो ना के बराबर जानता है, या अपढ़ है, उसको अक्षर ज्ञान तो है लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं है, गंवार है, ग्रामीण है, गंवार मतलब यहाँ अनपढ़ से नहीं है, यहाँ गंवार का मतलब है ग्रामीण, निरक्षर हलवाई, हलवाई मतलब हल चलाने वाला, मजदूर, किसान, और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके, ऐसी सरलतम भाषा में लिखा। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। अब जो हम इसमें एक शब्द पढ़ रहे हैं, आत्मकथात्मक शैली, ये पढ़ रहे हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। जो इस कहानी का मूल विषय है, आत्मकथात्मक शैली, तो हम थोड़ा सा जान लें आत्मकथात्मक शैली क्या है। जो आत्मकथात्मक शैली होती है उसमें अगर रचनाकार या लेखक या कोई कवि कोई रचना रचता है और उसके मुख्य पात्र के रूप में स्वयं को उतारता है, वह कहानी का मुख्य पात्र बन जाता है, जिसमें कहानी का अधिकतम हिस्सा लिखा गया है, उसको कहते हैं आत्मकथात्मक शैली। अर्थात इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो स्वयं लेखक है। शिशु इसमें बालक है। इस कहानी में शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। जो छोटा बालक है भोलानाथ, इस कहानी में आएगा नाम, वही कहानी का जो मुख्य चरित्र भोलानाथ है, जो स्वयं लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। इस अंश में, इस कहानी में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ग्रामीण अंचल दिखेगा हमको, ग्रामीणों की भाषा दिखाई पड़ेगी, ग्रामीण परिवेश दिखाई पड़ेगा, बालकों के खेल दिखाई पड़ेंगे, शहरी बालकों के नहीं, ग्रामीण बालकों के खेल, एक कौतूहल दिखाई पड़ेगा। जब जैसे जैसे आप कहानी को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कहानी के आगे का भाग जानने का कौतूहल आपके अंदर उत्पन्न होगा। माँ की ममता दिखाई देगी, पिता का दुलार दिखाई देगा, और बहुत सारे लोक गीतों के अंश दिखाई पड़ेंगे जिनको कवि ने अपने माध्यम से गा करके सुनाया है। ऐसे बहुत सारी कहानियां इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर, गांव का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर, गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध मतलब दिखावे की दुनिया से दूर, गांव की जो सरलता है, सहजता है, उस सहजता को रचनाकार ने बड़ी आत्मीयता के साथ हमारे समक्ष इस कहानी के रूप में रखा है। इस कहानी में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया। यहाँ जब बच्चे अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, किसी बड़े के सामने प्रकट करते हैं, तो ऐसे लेखक ने प्रकट किया है उन भावों को, और प्रकट करते करते उस तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया। तत्कालीन समाज उस समय का
जब लेखक ने कहानी रची होगी उस समय का समाज और आज का समाज कैसा है, उस परिवेश का भी चित्रण उन्होंने किया है। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है, माता का अंचल। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गीत के साथ। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां पर बच्चों का संग होता है, बहुत सारे शिशु कुमार बालक किशोर इकट्ठे होते हैं, वहां मृदंग बजता है। यहाँ मृदंग का अर्थ एक वाद्य यंत्र है, लेकिन इस शब्द में इसका अर्थ है, ये लिखा है यहाँ पर, मृदंग मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र। लेकिन यहाँ पर जो मृदंग का अर्थ है खुशियों से है, चहकने से है, उनकी किलकारी सुनने से है। जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, वहां मृदंग बजता है, अर्थात किलकारी गूंजती है। जहां बुढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग, और जहां बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वहां अपने वो पारिवारिक खर्चों का, पारिवारिक व्यवस्था को ही देखते रहते हैं। उनकी अलग एक समस्या होती है, लेकिन बच्चों के पास इस समस्या को अपने पास रखने के लिए कोई कारण नहीं होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेखक, जैसे अभी हमने कहा था, आत्मकथात्मक शैली। अब यहाँ कहानी का जो पहला शब्द है वही आत्मकथात्मक है। अगर देखें तो पहला शब्द ही है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ हमारे कौन है? स्वयं लेखक। और इस कहानी का मुख्य पात्र भी वही है, भोलानाथ। तो हमारे पिता अर्थात लेखक के पिता तड़के, तड़के का मतलब बिल्कुल सुबह भोर 4 बजे उठकर निबट नहाकर, जो डेली का रूटीन था उस रूटीन काम से निपट करके, नहा करके पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब बहुत स्नेह करना, बार बार उनके पास जाना, उन्हीं के पास बैठना उठना, हर एक काम उन्हीं के साथ ही करना, अंग लग जाना। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। माता के पास जाते तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीने, और कोई काम नहीं। सारा काम, चाहे घुमाना हो, फिराना हो, कहीं ले जाना हो, बाजार जाना हो, कहीं जाना हो, तो पिताजी के साथ। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। और सोने के लिए माता के पास नहीं, माँ के पास नहीं, बाहर जो बरामदा था उस बरामदे में ही पिता के साथ बैठक में ही हम सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। जब वह अपना नित्य कर्म करते तो अब हमको भी उठाते, नित्य कर्म करवाते, नहला धुला देते। और जब पूजा करने बैठते तो अपने पूजा के आसन के पास एक आसन और लगा करके हमको भी बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। यहाँ पर जो दिक शब्द है, दिक का मतलब है परेशान करना। दिक का मतलब है परेशान करना। जब हम बैठ जाते हैं उनके बगल में पूजा की अवस्था में, तो अब वो टीका लगाते, चंदन लगाते, भभूत लगाते। जब वो लगाते तो हमको भी लालसा होती कि पिताजी हमको भी लगाओ। जब हमको दिक करने लगते, परेशान करने लगते, कुछ हंस कर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर, वो हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड, यहाँ लिलार का मतलब मस्तक। हमारे चौड़े लिलार में जहां बाल कम थे मत्थे में, उस मत्थे में त्रिपुंड 3 उंगलियों से
अभी हमने पढ़ा, जब हम उनको दिक करने लगते तो कुछ हंस कर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े ललाट में त्रिपुंड कर देते। यहाँ त्रिपुंड 3 उंगलियों से, एक मत्थे पर 3 उंगलियों से टीका लगा देना। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। यहाँ खुलती का मतलब खिलती थी या अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रामाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जब हम हमारे मत्थे पर बाबूजी हमारे त्रिपुंड लगा देते तो हम पूरे एक बम भोला का रूप धारण कर लेते, बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माताजी को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनके बगल में बैठ जाते और अपना मुंह निहारा करते थे, शीशे में देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। शर्माने का एक ढोंग करते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। एक उनकी पोथी थी, कॉपी थी, उस कॉपी में एक रामनामा बही इसको बोलते हैं, 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। 1000 बार राम राम लिखते और उसको जो पाठ करने की पोथी थी, किताब थी, जिस पुस्तक का पाठ करते थे वो रामचरितमानस का, उसको उसी पेज, उसी पोथी के साथ उन पन्नों को बांध करके रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन जो जिसमें राम नाम लिखते थे उन कागज के टुकड़ों को, राम नाम लिखे टुकड़ों को आटे की गोलियों में लपेट देते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। जो अखबार जिसमें राम नाम लिखते थे कागज में, उस कागज को तोड़ तोड़ करके उसमें आटे की गोलियों में उनको भर देते और उनकी गोलियां बना करके आटे की गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय हम भी उनके कांधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोली फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। बाबूजी हमको अपने कंधे पर बिठा कर ले जाते थे और कंधे पर बिठा करके ही लाते थे, और जब तक वो गंगा जी में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे तब तक हम उनके कंधे पर ही बैठते थे और हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर अर्थात उन गोलियों को खिलाकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अभी हमने ऊपर एक पिक्चर में देखा, जब वापस लौट के आते थे तो भोलानाथ ऐसे अपने पिता के कंधे से उतर करके पेड़ की डालों पर झूला झूलते थे या पिताजी उनको झुलाते थे। और कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। अब ये बताइए, एक छोटा सा बालक बाबूजी से कुश्ती क्या लड़ेगा? लेकिन खेल, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। शिथिल मतलब थक जाते, लड़ते लड़ते थकने का नाटक करते और कहते हम तो थक गए, और फिर हमको पछाड़ देते। जब वो थक जाते, थोड़ा ढीले हो जाते, तब हमको एक धक्का मार देते और यह उतान पड़ जाते। उतान मतलब पीठ के बल गिर जाते, अर्थात जो हम कहते हैं कि वो हार गया, पीठ दिखा दी, तो पीठ के बल जब जमीन पर गिर जाते तो वो मतलब हार गए और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब उनको हरा देते तो उनकी छाती पर बैठ जाते एक विजयी मुस्कान के साथ। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, बड़ी बड़ी मूछें थी उनके चेहरे पर, और उन मूछों को हम उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। जिन हाथों ने, हमारे हाथों ने उनकी मूछों को पकड़ रखा था,
हमारे हाथों को छुड़ाते और हमारे हाथों को चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। एक तरफ मिठाई खाई, एक तरफ खट्टी चीज खाई, तो भैया बताओ किस तरफ खट्टी चीज, किस तरफ मीठी चीज? जिस तरफ खट्टी चीज उधर का चुम्मा मीठा, जिस तरफ मीठा खाया उधर का चुम्मा मीठा, और जिस तरह